हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी से एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो, इस क्वेश्चन में हमें फंक्शन को स्प्लिट करके दिया और 3 पार्ट्स में। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हमें किस किस पॉइंट पर और कहाँ कहाँ कॉन्टिन्यूटी डिसकॉन्टिन्यूटी के लिए चेक करना है। तो केसेस यहाँ लिख लेते हैं। पहले केस 1 तो हम करेंगे व्हेन x इज लेस देन इक्वल्स टू -3। सेकेंड केस हम डिस्कस करेंगे जब x लाई करेगा बिटवीन -3 एंड 3। थर्ड केस हम डिस्कस करेंगे व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। इन तीन के अलावा हम जिन जिन पॉइंट्स पे हमारा x की वैल्यू पे ब्रेक है उन पे भी अपने केसेस को डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ x की वैल्यू -3 पे ब्रेक है, तो फोर्थ केस हम यहाँ डिस्कस करेंगे एट x इक्वल्स टू -3। और इसके अलावा एक हमारा एक पॉइंट पे और ब्रेक है 3 पे, यहाँ पर भी 3 और यहाँ पर भी 3। तो एक फिफ्थ केस यहाँ हमारा डिस्कस होगा एट x इक्वल्स टू 3। मीन्स इस क्वेश्चन में हमें 5 केसेस को डिस्कस करना है। वन बाय वन सबको करते हैं। केस 1 लेके चले। केस 1 क्या है? व्हेन x इज लेस देन इक्वल्स टू -3। अब इस केस में पहले तो हम फंक्शन देख लेते हैं हमारा क्या है। जब x लेस देन इक्वल टू -3 तो फंक्शन हमें कितना डिफाइन किया है? f(x) इज mod of x प्लस 3। तो यहाँ मेंशन किया हमने f(x) इक्वल्स टू mod x प्लस 3। अब इसको आगे करने से पहले एक बार मॉडुलस फंक्शन की तरफ जाते हैं। मोड फंक्शन हमारे पास कैसे सोल्व करते हैं? mod x इज x if x is greater than equals to 0 and minus x if x is less than 0। ये लिखते हैं हम। तो देखो, जहाँ पे मोड x है, अगर हम x की वैल्यू 0 से छोटी ले रहे हैं तो हमारा मोड x की वैल्यू हम -x कंसिडर करेंगे, और एक x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी कंसिडर की तो फिर मोड x की वैल्यू हम x कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो x मेरा कैसा है? -3 0 से छोटा है, और जब हम कोई नंबर 0 से छोटा ले तो मोड x की वैल्यू हम क्या यूज करते हैं? -x। तो इस इंटरवल पे फंक्शन f(x) को मैं लिख सकती हूँ -x प्लस 3। ये हमने यहाँ से यूज किया जब x 0 से लेस है तो मोड x इज -x, और यहाँ हमारा x -3 या 3 से लेस था। अब चेक करते हैं। अब देखो, मोड x लेस देन -3 दैट मींस इसको मैं फिर से लिख सकती हूँ -∞ से -3। इंटरवल यही बनेगा क्योंकि x -3 के लेफ्ट में। जैसे अगर हम इसको करें, ये -3 लेस देन और इक्वल टू के इंक्लूड किया, और लेस के लिए इसके लेफ्ट में जाते तो अपने -∞ तक हमारी चीज जाती है। ये हमने लिखा। दैट मींस हमें ये चेक करना, मींस हमें कॉन्टिन्यूटी इस इंटरवल पर चेक करनी है। इस इंटरवल पर फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? इस इंटरवल का एक आर्बिट्रेरी पॉइंट उठा लेंगे। लेट इट बी सी हमने उठाया कहाँ से? c बिलोंग्स टू -∞ टू -3। c इस इंटरवल का एक कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट है। अब हम इस c पॉइंट पर अपने फंक्शन f(x) को चेक करेंगे, और अगर फंक्शन इस c पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस आ जाता है दैट मींस f(x) फंक्शन फिर इस पूरे इंटरवल पर कॉन्टिन्यूअस होगा, और अगर इस पूरे इंटरवल पर कॉन्टिन्यूअस है दैट मींस फिर हमारा फंक्शन x लेस देन इक्वल टू -3 पे कॉन्टिन्यूअस आ जाएगा। तो चेक करने के लिए फर्स्ट हम क्या करेंगे? फंक्शन की वैल्यू c पॉइंट पर फाइंड आउट करेंगे जिसपे हमें कॉन्टिन्यूटी निकालनी है। तो f एट c, f(x) हमारे पास ये था, x की जगह हमें क्या यूज करना है? c। तो ये f एट c हमारा कितना आ जाएगा? -c प्लस 3। अब सेकंड हमें निकालनी है फंक्शन की लिमिट। सेकंड चीज हम निकालेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू c f(x), और f(x) हमारा ये है, कर देंगे लिमिट x अप्रोचेस टू c माइनस ऑफ x प्लस 3। और यहाँ पर जब हम पुट करेंगे x की जगह पे तो c को पुट कर देंगे, और 3 में x की टर्म नहीं है तो 3 एज इट इज आ जाएगा। तो इस लिमिट की वैल्यू हमारी आ गई -c प्लस 3। और जब हम यहाँ से देखें तो फंक्शन की वैल्यू c पॉइंट पर भी -c प्लस 3 है, और फंक्शन की लिमिट c पॉइंट पर भी -c प्लस 3 है। दैट मीन्स की लिमिट
x approaches to c, f(x) is equals to f at c। फंक्शन की लिमिट c पर और फंक्शन की वैल्यू c पॉइंट पर सेम है। दैट मीन्स कि क्या, ये हमारा फंक्शन एट पॉइंट c कॉन्टिन्यूअस है और c पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस है। दैट मीन्स c इस इंटरवल का आर्बिट्रेरी पॉइंट था। आर्बिट्रेरी पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस मीन्स f फंक्शन फिर हमारा कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा -∞ टू -3 पर, और -∞ टू 3 पे कॉन्टिन्यूअस होने का मीनिंग f इज कॉन्टिन्यूअस फॉर x लेस देन इक्वल्स टू -3। दैट मीन्स कि अब हम नेक्स्ट केस करेंगे, सेकेंड केस, जब x हमारा -3 से 3 के बीच में है, -3 से 3 के बीच में कर रहे हैं। तो इस केस में जब हम देखें, सेकेंड केस लिख लेते हैं, f ऑफ x लिखने से पहले x हमारा लेके चले हम -3 से 3 के बीच में। f(x) जब, अब देखो यहाँ पर x -3 से 3 के बीच में, तो फंक्शन हमें कितना दिया हुआ है, -2x। अब यहाँ देखो, अगर मैं इसको इंटरवल के फॉर्म में लिखना चाहूँ तो इसको अगर हम नंबर लाइन पे लिखें, -3 तो हमारा ये और +3 अगर ये है, तो इसको पढ़ो x ग्रेटर देन -3, x की वैल्यू -3 से तो बड़े, मतलब -3 के जाएगी राइट में, और x लेस देन 3 है, मतलब इसकी वैल्यू 3 के कहाँ जाएगी, लेफ्ट में। तो यहाँ से इन दोनों का जो कॉमन पार्ट बनेगा, क्या वो मेरा -3 से 3 वाला पार्ट बनेगा, और -3 और 3 इस इनइक्वालिटी में इक्वल साइन नहीं है, तो इंटरवल में दोनों तरफ से हमारा ओपन आ जाएगा। दैट मीन्स मैं ये लिखूं या फिर हम ये इंटरवल लिखें, हमारा यहाँ पे दोनों से मीनिंग सेम रहेगा। तो हम x लाइन बिटवीन -3 to 3 लिखें, या फिर हम लिखें x बिलोंग्स टू -3 to 3, सेम। अब फिर से हमारे पास ये एक इंटरवल है, फिर हम किसी इंटरवल पे फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे। तो इस इंटरवल का आर्बिट्रेरी पॉइंट c उठाएंगे, c उठाया हमने -3 to 3 से। अब इस पॉइंट पे हम फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी को चेक करेंगे, और अगर फंक्शन इस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है, दैट मीन्स कि फंक्शन इस इंटरवल के हर पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस होगा, और हर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस आ जाएगा तो फंक्शन फिर इस पूरे इंटरवल पर कॉन्टिन्यूअस होगा। तो सबसे पहले हम फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं c पॉइंट पर। c पॉइंट पे निकालना, फंक्शन हमारा है क्या, -2x, तो x को c से रिप्लेस किया, फंक्शन की वैल्यू हमारी आ गई -2c। सेकेंड कंडीशन हम निकालेंगे फंक्शन की लिमिट x अप्रोचेज टू c, f(x) जितना है वो पुट कर देंगे हम यहाँ पर, लिमिट x अप्रोचेज टू c -2x, और इसके अंदर x c को अप्रोच कर रहा है तो रिप्लेस कर दो x को c से, -2c। अब देखो यहाँ से फंक्शन की वैल्यू और लिमिट x अप्रोचेज टू c f(x) इज इक्वल्स टू फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट c इक्वल आ गई। ये भी -2c है, ये भी -2c है। दैट मीन्स यहाँ से हम कह सकते हैं कि एट x इक्वल्स टू c f इज कॉन्टिन्यूअस, और अगर c पर कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, c इस इंटरवल का आर्बिट्रेरी पॉइंट था, तो f हमारा -3 to 3 इस इंटरवल पर भी कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, और इस इंटरवल पर कॉन्टिन्यूअस होना मीन्स f कॉन्टिन्यूअस फॉर x लाइंग बिटवीन -3 to 3। अब हम डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट करने के लिए पहले इसको एक बार रब कर लेते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे केस नंबर थर्ड। अभी तक हमने केस फर्स्ट और सेकंड किया, दोनों केसेस में हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस आ गया। थर्ड केस देखो, थर्ड केस में कंडीशन क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। अब अगर इसको एक बार नंबर लाइन पे समझने की कोशिश करें, यहाँ 3 है, इक्वल का साइन है, तो मैंने ये ले लिया। अब इसने कहा कि x की वैल्यू 3 या 3 से ग्रेटर है, तो हम x के राइट में जाएंगे, कहाँ तक, अप टिल
इन्फिनिटी, दैट मीन्स x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 लिखूँ, या फिर मैं लिखूँ x बिलोंग्स टू 3 टू इन्फिनिटी, बोथ आर सेम। अब x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 पे फंक्शन हमें कितना दिया हुआ है, fx इज इक्वल्स टू 6x प्लस 2। अब हमें इस इंटरवल पे फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, और इंटरवल पे जब फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है तो हम क्या करेंगे, इस इंटरवल का एक पॉइंट उठा लेंगे c, लेट c बी एन आर्बिट्रेरी पॉइंट फ्रॉम दिस इंटरवल। हमने उठाया इस इंटरवल का एक आर्बिट्रेरी पॉइंट, और इस पॉइंट पे चेक कर लेते हैं, अगर इस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है तो फंक्शन इस पूरे इंटरवल पे हो जाएगा, और अगर इस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो फिर फंक्शन हमारा डिसकॉन्टिन्यूअस रहेगा। इसके बाद देखो, अब अगर कॉन्टिन्यूटी चेक करें तो फर्स्ट हम क्या निकालें, फंक्शन की वैल्यू एट c फाइंड आउट कर लेते हैं। फंक्शन f(x) हमारे पास था ये, तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, 6c प्लस 2। नेक्स्ट इसके बाद अगर करेंगे तो सेकेंड हमें निकालनी होती है फंक्शन की लिमिट। यहाँ कर लेते हैं लिमिट x अप्रोचेज टू c f(x), लिमिट x अप्रोचेज टू c f(x), इस केस में हमारा है 6x प्लस 2। x c को अप्रोच कर रहा है, वैल्यू पुट कर देंगे 6c प्लस 2, और हम यहाँ देखें तो लिमिट 6c प्लस 2, फंक्शन की वैल्यू पॉइंट पर 6c प्लस 2, दैट मीन्स कि हमारी थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। और अगर थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई है तो फंक्शन हमारा कैसा हो जाएगा, एट x इक्वल्स टू c फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, और c पॉइंट पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, मतलब 3 टू इन्फिनिटी। इस इंटरवल पर भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, और इस इंटरवल पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस मीन्स मैं कह सकती हूँ f इज कॉन्टिन्यूअस फॉर x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। अब हम इसका केस नंबर 4 डिस्कस करेंगे। देखो केस 4 डिस्कस करने के लिए अब डिस्कस करेंगे हम फोर्थ केस क्या है, एट x इक्वल्स टू -3, x जब हमारा -3 है। अब देखो -3 हमारा पॉइंट है ना, ब्रेक का पॉइंट है, तो इस पे हम फंक्शन की लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट्स दोनों निकालेंगे। बट लेफ्ट हैंड राइट हैंड निकालने से पहले हम फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं इस पॉइंट पर, f एट -3। अब देखो -3 पे निकाला, अगर मैं बात करूँ x लेस देन इक्वल्स टू -3, तो f(x) हमारा कितना है, f(x) इज mod x प्लस 3, और mod x को अभी हमने पीछे भी डिफाइन किया था, जब x की वैल्यू हम 0 से लेस लेंगे तो mod x रिप्लेस हो जाएगा -x से। और यहाँ अगर मैं देखूँ तो x कितना है, -3, तो मैं इसको ये लिख दूँ, सीधा भी कर सकते हैं वैसे हम इसमें, f की वैल्यू हम -3 पे निकाल रहे हैं, तो -3 का मॉडुलस +3, और ये टर्म मॉडुलस से बाहर जब आएगी तो प्लस साइन के साथ आएगी, 3 + 3 दैट इज इक्वल्स टू 6। मतलब फंक्शन की वैल्यू -3 पर कितनी आ गई, 6। इसके बाद सेकंड हम फाइंड आउट करेंगे फंक्शन की लिमिट निकालनी है। तो अब यहाँ ये ब्रेक पॉइंट है, इस ब्रेक पॉइंट पे हम लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालेंगे और राइट हैंड भी। अब लेफ्ट हैंड लिमिट अगर निकालनी है तो उसके लिए लिमिट x अप्रोचेस टू -3 f ऑफ x। अब देखो इसमें निकालने तो हमें पहले f(x) का पता होना चाहिए। f(x) हमारा था mod x प्लस 3, और इस केस में x जो है 0 से लेस है क्योंकि हम -3 लेके चले, तो f(x) को मैं ये भी लिख सकती हूँ -x प्लस 3। हमने लास्ट में भी डिस्कस किया था, तो ये हमारा आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू -3 माइनस ऑफ -x प्लस 3। अब यहाँ x -3 को अप्रोच करता है, तो यहाँ x की जगह हम -3 पुट कर देंगे। पुट किया तो माइनस साइन, तो एज इट इज -3 प्लस 3। अब देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हमारा बन जाएगा 3 + 3 इज इक्वल्स टू 6। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट जो हमारी आ गई वो है 6। अब हम फाइंड आउट करेंगे राइट हैंड लिमिट। इसके लिए क्या करें, लिमिट x अप्रोचेस टू -3 प्लस f(x).
अब देखो राइट हैंड लिमिट निकालनी है -3 प्लस का मतलब क्या, -3 यहाँ राइट हैंड मतलब -3 के राइट पे, -3 के राइट पे होना मतलब x ग्रेटर देन -3 वाला केस। और अगर इस केस पे हम देखें तो देखो x जब -3 से बड़ा है तो फंक्शन हमारा कितना था, -2x। तो यहाँ हम f(x) कितना लेंगे, -2x। ये चीज़ ध्यान रखनी है, राइट हैंड लिमिट है तो x ग्रेटर देन -3 और x ग्रेटर देन -3 तो फंक्शन इज -2x। लिमिट x अप्रोचेज टू -3 प्लस और f(x) की जगह हमारा आ जाएगा -2x। अब x की जगह हम पुट कर देंगे -3 और ये -2 इंटू -3, देखो माइनस माइनस प्लस और 2 3 ज़ा 6 आ गया। लेफ्ट राइट हैंड लिमिट हमारी कितनी आ गई, 6 विच इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। अगर हम यहाँ से देखो तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बोथ आर इक्वल, और जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल हैं दैट मीन्स कि फिर फंक्शन की लिमिट एट x इक्वल्स टू -3 f(x) एग्जिस्ट कर गई। और ये 6 और फंक्शन की वैल्यू भी -3 पॉइंट पे कितनी थी, 6। तो हमारा f एट -3 इक्वल्स टू लिमिट ऑफ f(x) एट x इक्वल्स टू -3 इक्वल आ गए। दैट मीन्स ये हमारी थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। अगर फंक्शन की तीनों कंडीशंस सेटिस्फाई कर दी हैं फंक्शन ने एट x इक्वल्स टू -3, तो हम यहाँ से क्या कहेंगे, एट x इक्वल्स टू -3 गिवन फंक्शन f इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। अब हमारा लास्ट केस रह गया है फिफ्थ केस, उसको डिस्कस करेंगे। देखो फिफ्थ केस क्या कहते हैं, केस फिफ्थ। अब हम करेंगे फिफ्थ केस, मतलब एट x इक्वल्स टू 3 पे हमें फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी और डिसकॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। अब इसको करने से पहले एक बार देख लेते हैं। देखो हमारा x लेस देन इक्वल टू -3 पे भी हमने चेक कर लिया था, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस था। -3 to 3 पे भी हमने फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक की थी, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस। ग्रेटर देन इक्वल टू 3 पे भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस, यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस था, यहाँ भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, यहाँ भी फंक्शन, और यहाँ पर भी हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस आ गया। अब हम x इक्वल्स टू 3 पे चेक करेंगे। x इक्वल टू 3 पे चेक करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट 3 फाइंड आउट करनी पड़ेगी। अब फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट 3 निकालनी है। पहले यहाँ देखो x के साथ इक्वेलिटी का साइन कहाँ 3 पे, यहाँ तो x स्ट्रिक्टली लेस देन 3 है और यहाँ हमारा x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है। दैट मीन्स जब x इक्वल्स टू 3 है तो हम f(x) की वैल्यू क्या लेंगे, 6x प्लस 2। एट x इक्वल्स टू 3 f(x) इज 6x प्लस 2। अब फंक्शन हमारे पास ये है, पॉइंट ये है, यहाँ पुट कर देते हैं, फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी 6 इंटू 3 प्लस 2, 18 प्लस 2 इज 20। फंक्शन की वैल्यू पॉइंट 3 पे हमारी आ गई 20। अब हम निकालेंगे इसमें लिमिट्स। पहले डिस्कस करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट को। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी मीन्स लिमिट x अप्रोचेज टू 3 माइनस f(x). अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट है दैट मीन्स 3 के लेफ्ट पे -3 है ना, 3 इधर है, 3 के लेफ्ट लिमिट मतलब 3 के लेफ्ट साइड। दैट मीन्स x लेस देन 3 वाला केस ये हमारा बनेगा। दैट मीन्स अब मुझे f(x) वो वाला लिखना है जहाँ पर x लेस देन 3, और अगर हम यहाँ देखें तो फॉर x लेस देन 3 f(x) हमारा है -2x। तो लेफ्ट हैंड लिमिट वाले इस केस में f(x) को हम लेंगे -2x। तो यहाँ पुट कर देते हैं लिमिट x अप्रोचेज टू 3 माइनस और f(x) इज -2x। 3 माइनस यहाँ पुट कर देंगे x की जगह पे 3, तो ये हमारा कितना आ जाएगा -2 इंटू 3 दैट इज इक्वल्स टू -6। अब निकाल लेते हैं हम राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट निकालनी है तो लिमिट x अप्रोचेज टू 3 प्लस f(x). राइट हैंड लिमिट 3 प्लस मीन्स अब क्या होगा, अगर ये 3 हमारा यहाँ है तो 3 प्लस मीन्स 3 के राइट में, 3 के राइट में होना मतलब x की वैल्यू 3 या 3 से बड़ी हो उसके लिए। तो अब हम यहाँ पे जो f(x) लेंगे वो ये इनइक्वालिटी के अकॉर्डिंग लेंगे, मतलब जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है तो f(x) हमारे पास क्या है,
और जब x 3 या 3 से बड़ा तो fx हमारे पास है 6x+2, तो यहाँ हम fx को लेंगे 6x+2, पुट कर देते हैं इधर, लिमिट x अप्रोचेज टू 3 प्लस 6x+2, पुट कर दो यहाँ पर। जैसे ही हम पुट करेंगे 6 × 3 18+2, ये हमारा आ गया 20। और अगर हम देखें अब यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट तो हमारी आई -6 और राइट हैंड लिमिट आ गई 20, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। और जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट्स ही इक्वल नहीं है तो हमारा फंक्शन fx की लिमिट एट x इक्वल्स टू 3 एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट ऐसे लिखेंगे, लिमिट x अप्रोचेज टू c fx डज नॉट एग्जिस्ट। और अगर ये लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करी, कॉन्टिन्यूटी की हमारी कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हुई, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई मीन्स फंक्शन यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, डिसकॉन्टिन्यूअस। दैट मीन्स एट x इक्वल्स टू 3 फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूअस, डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो ये लास्ट केस था, तो यहाँ पे हमारी फंक्शन की आ गई है डिसकॉन्टिन्यूटी। सब बाकी सब केसेस में फंक्शन कॉन्टिन्यूअस था, सिर्फ x इक्वल्स टू 3 पे फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस है। दैट्स ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 7। थैंक्स फॉर वॉचिंग।